आर्मी चीफ के इस खिताब पर, उनके इस दौरे पर, उनके इस मौक़िफ़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद लतीफ़ साहब, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब आपके वक्त का। आप फरमाइए, आर्मी चीफ ने अपना खिताब किया एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान भारत को शाखे जैतून बढ़ा रहा है भारत की जानिब। आर्मी चीफ अपने खिताब में कहते हैं कि सीपैक के साथ बलूचिस्तान और उनकी गुफ्तगू का मरकज़ महवर है। जनरल जंजुआ की पॉलिसी का तसलसल आमिर रियाज साहब में नजर आया, यही बाजवा साहब का भी फोकस है। देखें, ये तो जब से नए आर्मी चीफ आए हैं वो बयानात दे चुके हैं इस मौजू पर, और ज़रबे अज़ब को जारी रखने का उन्होंने अहद कर रखा है। और खासकर बलूचिस्तान का मामला जो है वो तो बहुत ही नाजुक है। हमने अरसा दराज से ये कहा हुआ है कि सीपैक, चूंकि बलूचिस्तान के साथ सीपैक का गहरा ताल्लुक है, तो हम खासकर बलूचिस्तान में दहशत गर्दी को बिल्कुल कबूल नहीं कर सकते। और हमें ये भी मालूम है कि भारत का इसमें कितना गहरा ताल्लुक है। वहां से तो हमें धमकियां भी दी जा चुकी हैं कि जी पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी के वाकयात से बाहर नहीं आता तो उनका, याद है आपको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, उन्होंने कहा था हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देंगे। तो वो तो उन्होंने एक तरह से खुद ही एडमिट कर लिया कि बलूचिस्तान की दहशतगर्दी जो है वो रॉ करवाता है। फिर हमने कुलभूषण सिंह को भी, कुलभूषण यादव को भी पकड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है हमें चाहिए कि बाकायदा इन सारी चीजों को सामने रखें, नजरअंदाज न करें। और उनके एनएसए के उस खिताब की झलक नजर आती है नई तायुनाती में। नए रॉ चीफ जो हैं वो भी बलूचिस्तान स्पेशलिस्ट कहलाते हैं भारत में। बिल्कुल, भारत जो है उसने तो पूरा अपना जो फोकस है वो बलूचिस्तान पे कर रखा है। उनकी ये भी स्टेटमेंट आ चुकी है कि हम सीपैक कामयाब नहीं होने देंगे, ख्वाह इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। तो जो इस हद तक दुश्मनी लेने के लिए मुल्क तैयार खड़ा है। ये भी फरमाइए शाहिद लतीफ साहब के जब आज आर्मी चीफ कहते हैं हम अमन पसंद मुल्क हैं, जनरल आमिर रियाज ने 5 रोज पहले भारत को भी सीपैक में शामिल होने की दावत दे दी। पाकिस्तान ने भारतीय माहीगीर रिहा कर दिए। ऐसे आलम में भारत अग्नि का तजुर्बा कर रहा है, खित्ते में हथियारों की दौड़ को हवा दे रहा है। देखें, ये अपनी जगह सब चीजें ठीक हैं, और अगर सीपैक में उसे शामिल होने की बात हमने की है तो हम ये तवक्को रखते हैं कि वो सीपैक के खिलाफ जो भी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सीपैक तो एक पूरे खित्ते की अपलिफ्ट के लिए हो रहा है। ये सिर्फ एक मुल्क का जो है ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो पूरा सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया और इन सारे मुल्कों के लिए, बल्कि आइंदा इसमें आगे चलकर इवन यूरोप को भी जो है इसका फायदा होगा। लिहाजा अगर उस सिलसिले में दावत दी जा रही है तो एक हाथ बढ़ाने में कोई मजाका नहीं है, मगर दुश्मन के जो इरादे हैं वो हमें हमेशा मद्देनजर रखना। और ये भी फरमाइए, खुद कितना जरूरी है भारत के लिए अपने हालात में इस शाखे जैतून के बढ़ाए जाने को रेसिप्रोकेट करना। ये तो डिपेंड करता है ना जी कि वो रेसिप्रोकेट करते हैं, किस तरह रेसिप्रोकेट करते हैं। और हमने हमेशा यही रवैया अपनाए रखा कि मुज़ाकरात हो या भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए कोशिशें हों, वो तो पाकिस्तान हमेशा करता है। तो मगर इन कोशिशों का ये मतलब नहीं कि आप अपने दिफा में चौकन्ने ना रहें। दिफा अपना हमें पूरा करना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जब भी भारत की तरफ से इस तरह की तरफ से पेशकश है, उसको ठुकराते हुए अगर भारत दूसरा रास्ता इख्तियार करे तो हमें उसका जवाब भी भरपूर तरीके से देना होगा, जैसे हम LOC पर करते हैं। अगर उनकी तरफ से तोपे फायर करती हैं तो फिर हमारी तरफ से भी गोले बरसाए जाते हैं। इसी तरह से जवाब दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साहब, आप तज्जिया कर रहे थे सूरत हाल का। आगे बढ़े।